दोस्तों वहां पे मेरे साथ ऐसी सी घटना हुआ, ऐसे से जगह पे मैं गया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। आत्मा चिता के ऊपर उड़ रही है और आत्मा के पास न हाथ था न पैर था, और मैं देखता हूं कि उस अग्नि के ऊपर मेरी माँ की आत्मा तैर रही है। जब माँ की चिता जल रही थी तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस चिता में कूद जाऊं। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मरने की बात की सच्चाई बताने वाला हूं, वो भी इन आंखों से देखी हुई। दोस्तों कहा जाता है कि जो इंसान मरता है वे फिर वापस लोगों से बताने के लिए नहीं आ पाता है, या फिर मरने के बाद हमारे और आपके साथ क्या होता है। दोस्तों हाल ही में मेरी माँ का देहांत हो गया है, जो अभी 10 दिन हो रहा है। मेरे साथ आज एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं भूल नहीं पाया। तो हम सोचते हैं कि मरने के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। मैं भी ऐसा सोचता था। हाल ही में मेरी माँ का देहांत हो गया है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। माँ के न रहने पर बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं 4 दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मन में यही ख्याल आता था कि माँ नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगा। जब माँ की चिता जल रही थी तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस चिता में कूद जाऊं। दोस्तों जब माँ की चिता जल रही थी, दोपहर का समय था, 12:30 बज रहा था और बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप थी। गंगा माता का किनारा था और उसी किनारे पर माँ की चिता जल रही थी। बहुत ज़्यादा धूप था। हमारे साथ जो गए थे माँ के प्यार में 150 लोग, सभी लोग लगभग 500 मीटर दूर खड़े थे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, नीचे रेत थी और चिता की अग्नि से उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो 500 मीटर दूर वे खड़े होके देख रहे थे। लेकिन दोस्तों माँ की ममता के आगे मुझे सूर्य भगवान की वो तपती लपटें नजर नहीं आ रही थी। मेरी माँ की चिता से उठता हुआ अग्नि की गर्मी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं माँ के पास जा रहा था और उसको देख रहा था कि मेरी माँ कैसे जल रही थी। कड़ी धूप थी, नीचे गर्म रेत था और ऊपर से माँ की चिता जल रही थी, और मैं माँ के चिता के पास इतनी दूर पर मैं खड़ा होकर माँ को देख रहा था कि माँ कैसे जल रही है। और मैं अपनी माँ को देखता रहा, निहारता रहा। फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाकर मैं बैठ गया। वहाँ के कांड बताता हूँ। दोस्तों जब माँ की चिता जल रही थी, मैं दूर जाकर बैठ गया रेत में, तो वहाँ ऐसा लगा मुझे कि मैं किसी अंधकार जगह बैठ गया। मैं ऐसे नीचे धरती पर ताकता रहा और एक लकड़ी उठाकर रेत को ऐसे खोदता रहा और मेरा ध्यान इतना ज्यादा माँ में डूब गया कि जैसे कि मेरे आगे पीछे अंधकार हो गया और मैं योग मुद्रा में आ गया। और मैं देखता हूँ कि उस अग्नि के ऊपर मेरी माँ की आत्मा तैर रही है। वाइट आत्मा का रूप पूरा वाइट था। माँ का कोई जिस्म नहीं दिख रहा था। जैसे लग रहा था कि मेरी माँ वाइट कपड़ा से पूरा लपेटी हुई है। आत्मा चिता के ऊपर उड़ रही है और आत्मा के पास न हाथ था न पैर था। कपड़े उसके उड़ रहे थे, चारों हाथ के और पीछे के कपड़े पूरा उड़ रहे थे। और माँ की चिता के ऊपर ऐसे वाइट कलर का कोई शैडो चिता पर ही उड़ रहा है। दोस्तों तुरंत मेरी आंख खुल गई और मैं इधर देखा तो माँ की चिता जल रही थी। तो मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके बाद मैं गया गंगा जी में पानी मारा और फिर इसके बाद जाकर माँ की चिता के पास मैं बैठ गया। लेकिन दोस्तों माँ की ममता के आगे मैं इतना ज़्यादा विवश हो गया था, इतना ज़्यादा लाचार हो गया था कि जब मैं घर पे आया तो रात को माँ को याद कर रोते हुए मैं सो गया। जब आधी रात हुई दोस्तों, जब मैं गहरी निद्रा में गया तो मैं अपने इस शरीर को छोड़ दिया। मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे मेरे घर वाले 4 व्हीलर गाड़ी में मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और हॉस्पिटल में डॉक्टर मुझे जवाब दे दिया और मैं सारा प्रक्रिया, दोस्तों सच ही कह रहा हूँ, मैं सारा प्रक्रिया एकदम इन नंगी आंखों से देख रहा हूँ। मुझे ये सब रियल में लग रहा है, जैसे कि मानो कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। डॉक्टर मेरे परिजनों को मना कर दिया कि मैं इनको नहीं बचा पाऊंगा।
मैं वेंटिलेटर पे सोया, वेंटिलेटर से मुझे निकाला गया। इसके बाद डॉक्टर ने बोला कि कुछ ही दूर ले जाते आपके ये जो परिजन हैं इनका डेथ हो जाएगा, ये मर जाएंगे। और मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों से, मेरा जो मुख है पूरा बंद हो चुका है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। जब मेरे घर वाले डॉक्टर से बात कर रहे थे कि इनको जिला दीजिए, मैं जो भी पैसा होगा मैं दे दूंगा, तो मैं उनसे बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगा, मैं अब इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग घबराइए मत, मुझे भगवान का नाम सुनाइए। अंदर से मुझे फील हो रहा था कि कोई मुझे भगवान का नाम सुनाए, कोई मुझे भगवान की कथा सुनाए, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। लेकिन मैं मुख से कुछ बोल नहीं पा रहा था, आंख पूरा बंद थी, मुख पूरा जाम था। मैं अंदर बोल रहा था लेकिन मेरी बात ऊपर नहीं आ रही थी, मेरी बात किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, जब मेरे घर वाले मुझे 4 व्हीलर में डालकर जब वापस घर के निकले तो मैं तड़प रहा था, 4 व्हीलर में ही मैं तड़प रहा था कि मुझे कोई भगवान का नाम सुनाए, मुझे मेरे प्रभु का नाम सुनाए। लेकिन मैं सबसे बोलने की कोशिश कर रहा था कि क्यों रो रहे हो, मुझे भगवान का नाम सुनाओ। और उसके बाद जब मैं ऐसा सोच रहा था, फिर मैं भगवान को याद कर रहा था, क्योंकि मैं भगवान का पूजा करता हूँ तो मुझे भगवान याद आ रहे थे। मैं श्री राधा रानी को याद कर रहा था, कृष्ण भगवान को याद कर रहा था। और उसी पीरियड में इनका भी अटैचमेंट था घर वालों का कि ये लोग रो रहे हैं, इनको भी चुप करवा रहा था, लेकिन कोई मेरी बातों को सुनी ही नहीं रहा था। इसके बाद दोस्तों मैं भगवान को याद करता गया और एक समय ऐसे आया कि जैसे जान पड़ा कि मेरी शरीर पूरा ऑटोमेटिक हल्की हो गई और मैं फट से हवा में आ गया। दोस्तों, धरती का अटैचमेंट छोड़ के मैं ऊपर आ गया। दोस्तों, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैं उसी गाड़ी में मैं ऊपर उड़ता रहा और मेरे साथ 2 लोग थे जो एक पवित्र आत्मा थे। मुझे कोई डराया नहीं, मुझे कोई टच भी नहीं किया। हाँ, 2 लोग थे मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने ऐसे खड़े थे और वे लोग सिर्फ मुझे ऐसे हाथ करके टकटकी लगा के मुझे ऐसे देख रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे। और कभी कभी मैं उनको भी देख रहा हूँ कि वे लोग कौन हैं, आखिर यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन मैं उनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने परिजनों के दुख के कारण उनसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं सच्ची कह रहा हूँ। और देखते ही देखते मेरा शरीर हल्का हो गया और मेरी आत्मा निकल गई और मेरा जो मुख था वो खुल गया। आंखें, पहले मेरी आंख खुली, इसके बाद मुंह खुला, फिर मेरी आंख बंद हुई और मेरा मुख बंद हो गया। मुझे जान पड़ा कि इधर से ऐसा, मेरे इधर से ये जो माथा है ना, माथा के साइड से हवा ऐसे निकल गई। ऐसे मुझे ना दोस्तों धक्का महसूस हुआ कि ऐसा कोई हवा ऐसे निकल रही है। तो फिर मैं खत्म हो गया, मेरी आत्मा ऊपर उड़ रही है और मेरे जो घर वाले थे, गाड़ी में 3 लोग थे, वे लोग रो रहे हैं और मैं उनको बार बार कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने की, बार बार उनके अंदर में समा रहा हूँ, उनके आंसू कैसे पोंछ रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ। सच्ची कह रहा हूँ दोस्तों, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं मर गया हूँ। तब एक एंजल, जो पुण्य आत्मा, 2 लोग खड़े थे, उन दोनों में से एक की आवाज आई कि अब आप मर चुके हैं, आप मत घबराइए, आप इस धरती को छोड़ चुके हैं, अब वापस इस शरीर में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सच्ची कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा उस समय महसूस हुआ कि क्या मैं सच मर गया। क्योंकि दोस्तों, मरने की बात हम जब धरती पे जिंदा थे तभी सुनते आते थे कि मरने के बाद आत्मा चली जाती है। और वैसे ही प्रक्रिया मैं सोच रहा हूँ, उस समय भी आत्मा बनकर भी मैं सोच रहा हूँ क्या मैं मर गया हूँ। अपने आप से सोच रहा हूँ, मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ उन लोगों से, मैं सोच रहा हूँ मैं मर गया। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, उन लोगों को देख रहा हूँ, मैं अपने शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। एंजल से मैं पूछा कि क्या मैं सच में मर चुका हूँ। तो एक ऐसे किए थे, फिर ऐसे उठाए सर, बोले हाँ आप मर चुके हैं और आप इस शरीर में आप पुनः कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, समय बीतता गया, मैं घर पे गया, मैं उस बॉडी के साथ, उस सोल के साथ मैं अपने घर पे गया। लोग विलाप करने लगे घर वाले और मैं ऐसा देख रहा था, मैं बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था।
इतना रो रहा था, मेरी आंखें पूरा सूज गई थी। सबको ऐसे पकड़ रहा था, ऐसे सबको मनाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को ऐसे हाथ डाल के मुंडी के पास ऐसे उठाने की कोशिश कर रहा था, और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था किसी को। ये बॉडी जो है, ये धरती की बॉडी मर चुकी थी और हम सूक्ष्म शरीर में पहुंच चुके थे। जो सूक्ष्म शरीर जो सपना देखता था उसमें पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों, जो हमारा और आपका एहसास होता है मरने के बाद, वो रियल होता है। एहसास तो पूरा 100% रियल होता है, जैसे लगता है कि हाँ ये सब कुछ रियल है। लेकिन दोस्तों, शरीर नहीं उठ पाती है, हम पुनः शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और दो जो एंजल मेरे साथ थे, वे एकदम इतने अच्छे थे, इतने साधारण थे, मानो कि वे वर्षों से आपको जानते हों। वो कुछ नहीं गलत बोल रहे थे, बस वो क्या किए, हमको आदेश दिए कि अब आपको 24 घंटे के लिए चलना होगा हमारे साथ। तो मैं बोला कहाँ चलना होगा? तो वे बोले आप मेरे साथ चलो। मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं न जाने की कोशिश किया, लेकिन 2-3 सेकंड बाद ऐसा एहसास हुआ कि मेरे शरीर को ऐसा कोई खींच रहा है ऊपर, और मैं ऊपर चला गया। मैं ऐसे नीचे हाथ कर रहा हूँ, लेकिन शरीर मेरा ऐसा ऊपर जा रहा है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, आने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे, लेकिन शरीर ऊपर गया 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 और कुछ दूर पहुँच गया। तो मैं फिर उनके ओर मुख कर लिया अपना, और वे दोनों आगे और मैं बीच में। ऐसे शरीर उड़ रहा है, एकदम हल्का शरीर है, एकदम लग रहा कि पतंग भी उसके आगे हल्का नहीं होगा, इतना शरीर हल्का हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे होती है मेरी परीक्षा। दोस्तों, मैं उन रास्तों से जा रहा था जिन रास्तों पर सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मैं जहां जहां गया दोस्तों, सिर्फ पहाड़, अंधेरी गुफा, पहाड़, अंधेरी गुफा, कहीं उजाला कहीं अंधेरा, हर जगह पहाड़ था। इसके बाद मैं ऐसे बादल पे पहुंच गया जो बहुत बड़ा गेट था, बहुत बड़ा गेट था। उस गेट में मैं ऐसे प्रवेश किया तो मैं देखा कि एकदम मतलब चमचमाता हुआ बड़े बड़े महल बना हुआ है, और महल का कोई अंत ही नहीं है। इतना विशाल का है महल, उसके आगे हम लोग एकदम छुट्टी छुट्टी एकदम। और दोस्तों, वहां महल में हमको प्रवेश करवाया गया। सामने मैं देखता हूं कि एक बहुत विशाल का एकदम सोने की तरह चमचमाता हुआ आसन था। उस आसन पे बड़े बड़े मोछ वाले एकदम गोरे अंगारे एक महापुरुष बैठे हैं। पूरा देह पूरा एकदम नंगा धड़ंगा था, और देह पे पूरा सोना मड़ा हुआ था। नीचे ब्लैक कलर का वो दुपट्टा जैसा, लुंगी जैसा बांधे हुए थे, और इतना बड़ा विशाल काय उनका रूप था दोस्तों कि देखने के बाद एकदम जीवात्मा एकदम थरथरा जाए। लेकिन दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी से मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ दोस्तों। वहां पर उनको मैं ऐसे देखा, लेकिन उनके पास मेरी आत्मा नहीं गई। उनको ऐसे देख ही रहा था, तब तक मेरा जो शरीर है ऐसे मुड़ गया, ऐसे इस साइड चला गया, इस साइड गया, और दूसरे दरवाजे से, पता नहीं कौन सा दरवाजा था दोस्तों, मुझे नहीं पता, दूसरे दरवाजे से फिर मेरा शरीर ऊपर जाने लगा। इसके बाद मैं देखते अब बहुत मेरा शरीर स्पीड में जा रहा था, सर मेरा शरीर उड़ते जा रहा था। बादलों के ऊपर मैं जा रहा था, बादलों पर ट्रैवलिंग कर रहा था। तब तक मेरे घर वाले किसी ने मुझे आवाज दिया और मेरी नींद टूट गई। लेकिन दोस्तों, मेरी नींद टूटी तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं बिस्तर पे हूँ और पूरा आंख से आंसू गिरा हुआ है, पूरी आंख भीगी हुई है। और मेरा जो तकिया था, मैं 2 तकिया लगाता हूँ सर पे, एक तकिया पूरा भीग चुकी है। मैं ऐसे हाथ रखा, ऐसे हाथ तकिया को दबाया दोस्तों, जैसे लग रहा था मैं बहुत उस पर पानी गिराया हूँ, और मेरी आंख सूजी हुई थी। और मैं उठने की कोशिश किया, फिर जैसे गहरी नींद थी ना दोस्तों, मेरा आंख टूटा और मैं ऐसे किया आंख बंद करके, फिर मेरी नींद लग गई। और इसके बाद सच्ची बता रहा हूँ, फिर मैं उसी ख्वाब में चला गया। और मैं अब देखता हूँ दोस्तों कि मैं 24 घंटे या 30 घंटे, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं नीचे फिर खड़ा हूँ, मेरा डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं लोगों को मना रहा हूँ, लोगों को चुप करवा रहा हूँ। फिर मैं बॉडी के पास आ गया दोस्तों, और मेरी बॉडी लोग जला दिए। मैं अपने बॉडी के साथ सब कुछ देखता रह गया, लोगों को रोकता रह गया, लोगों को मना करता रह गया, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुना। जब बॉडी को ले जा रहे थे तो 5 जगह रखा जाता है, तो मैं उन 5 जगह में स्टाफ हुआ। जैसे वो लोग बॉडी को रख रहे थे, वैसे मैं बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन दोस्तों वे लोग मेरी बॉडी को लेकर चले गए। इसके बाद जब 5 जगह जहाँ रखे थे उसके आगे मैं अपने बॉडी को नहीं ले जा पाया दोस्तों, मैं वहाँ पर ही सीमित रह गया और उस जगह से मुझे आगे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। मैं वापस आ रहा था घर, फिर उसी जगह जा रहा था, फिर आ रहा था। दोस्तों मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों 13 दिन जो तेरही होती है उस पीरियड में मैं अपने सारे परिजनों के साथ रहा। मैं कभी पेड़ पे बैठता था, कभी जहाँ बिस्तर पे सोता था वहाँ आता था, कभी अपने कपड़े के अंदर घुस जाता था, कभी घड़ी को मैं घड़ी लाया था बहुत शौक से, कभी घड़ी के अंदर घुस जा रहा था और मैं पूरे घर में भ्रमण करने लगा। पूरे घर में भगवान के फोटो को देखता था तो हाथ जोड़ता था, हे प्रभु मैं सच मर गया हूँ उनसे। मतलब मेरे साथ ऐसा लग रहा था कि रियल में हो रहा है, मैं जिंदा हूँ और भगवान से बात कर रहा हूँ। मैं मरने के बाद ही भगवान से बात कर रहा हूँ, प्रभु आप मैं सच मर गया हूँ और मेरी बॉडी लोग कहाँ लेकर गए, मेरे सोल को कहाँ लेकर गए और मेरी बॉडी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। मैं भगवान से बात कर रहा हूँ लेकिन कोई ऊपर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं 13 दिन इतना परेशान था अपने परिजनों को लेकर। जब मेरे घर वाले उस पीरियड में कभी गुस्सा हो गया, लोग तो झगड़ा करने लगे, झगड़ा कर रहे थे मेरे भाई लोग, मैं उस बीच में आके खड़ा हो गया। मैं सबको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे मुंह बंद कर रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा। जब 13 ही हुआ दोस्तों, सब लोग लाइन से खाना खा रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वहाँ पे मेरी फोटो लगी थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो मेरे नाम पे लोग खाना खा रहे थे। दोस्तों आत्मा को सारा कुछ महसूस होता है, सारा अटैचमेंट लोगों के प्रति रहता है, लेकिन आत्मा जो बोलती है, जो बोलने की कोशिश करती है, वह बात लोगों के कान तक नहीं पहुंच पाती है। जब 13 हुई, जब 13 समाप्त हुई, नेक्स्ट डे भोर में सूर्योदय हुआ, उसके पहले मैं छत पे सोया था और 2 लोग आए और मेरी शरीर फिर ऊपर उठने लगी। 13वीं के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे संतुष्टि मिलने लगी लोगों से और मैं खुश हल्का हल्का होने लगा। इसके बाद 2 एंजल आए और मुझे आवाज दिए, अब आपका समय हो गया है, अब धरती लोक को छोड़कर हम लोग चलेंगे भगवान के पास। ऐसा आवाज आई, भगवान का नाम आया था दोस्तों। इसके बाद मैं बोला हाँ मैं चलूंगा, अब मैं उनके साथ हो लिया। इसके बाद फिर वही पहाड़ों वाला रास्ता होते होते फिर मैं भगवान के पास पहुंच गया। और मैं शॉर्टकट में फिर बता रहा हूं आपको, मैं ऐसे दरबार में पहुंचा दोस्तों वहां पे मेरे साथ ऐसी घटना हुआ, ऐसे जगह पे मैं गया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। मैं सच्ची बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, मैं नेक्स्ट पार्ट में वहां का दृश्य पूरा आप लोगों को बताऊंगा, पूरा फिल्माऊंगा कि भगवान के दरबार में कैसे स्वागत पुण्य आत्माओं का होता है।